शब्दों का आज विचलन हो रहा है। कहा जाता है कि आज उनके आश्रम में देख लिया जाए कितनी महिलाओं को वो अपनी क्या रख कर उनका जीवन अर्पण करें। एक माँ बाप को मैं उस महिलाओं से पूछ रहा हूँ, उस माँ बाप को अपने घर में रखकर क्या 365 दिन भोजन दे सकते हैं? आज अनुराधाचार्य जी पर इतनी बड़ी मुद्दा उठाया जा रहा है। आज वहां पर जाके देख लीजिए, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं, भोजन से रहने की, सोने की व्यवस्था है, उनके तक सफाई तक, वस्त्र से सारे चीजों को दिया जा रहा है। अगर 300 के लगभग वहां अनुराधाचार्य जी के आश्रम में महिलाएं रहती है, वृद्धक महिलाएं रहती है और शिष्य लोग भी रहते हैं। मैं उनके क्या खुद ही उनका शिष्य था। और अगर एक तालाब में एक छोटी सी शब्द निकल जाती है तो क्या उसकी वजह से उनको फांसी पर चढ़ा जाए? उस महिला से मैं पूछता हूँ, क्या अपनी माँ को वो एक सर रह के बुढ़ौती में एक गिलास पानी वो पिला सकती हैं? वो जो 300 विधक महिलाएं हैं जो असहाय है, उस विधक महिलाओं का इसका कौन जिम्मेदार लेगा? उत्तर प्रदेश सरकार लेगी कि यह महिला मंडल की जो स्त्री बोल रही वो लेंगी? मैं सीधे साफ बात पे प्रेमानंद महाराज के बारे में, प्रेमानंद महाराज तो वो तो सीधे कह चुके, ना तो मुझे राजनीति से मतलब है, मुझे केवल मतलब है तो सनातन धर्म से मतलब है। आज प्रेमानंद महाराज के बारे में इतना शब्द उठा रहे, क्या वो प्रेमा महाराज के ये गुण भी वो हैं? शब्द से अगर माना जाए तो सीता को भी तो बोला गया था, क्या लंका में रहकर सीता सही है? तो लेकिन नहीं, पहले इंसान के गुण के बारे में जान लीजिए। आज इतने महिलाओं का सम्मान और इतने लोगों को कथा कहते अनुराधाचार्य जी, ठीक है उन्होंने अपना गलतियों को स्वीकार किया, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बार बार गलतियों को मीडिया बंधु की तरफ से बार बार उसको दोहराया जाए। उन्होंने साक्षात मीडिया से कॉन्फ्रेंस होकर उन्होंने कहा, मैंने सबके लिए नहीं बोला, कुछ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी बोला था। महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि अनिरुद्धाचार्य ने पुरुषों को भी बोला, महिलाओं को भी बोला, लेकिन कुछ तथाकथित फिल्मी दुनिया की महिलाएं हैं जो है ना खुद ही वस्त्र पहनती हैं और ये देश सीता सावित्री से जाना जाता है, ना कि यहाँ की मॉडल से जाना जाता है। तो उन्होंने कुछ लड़कियों के बारे में, कुछ लड़कों के बारे में बोला था, लेकिन उनके प्रति खराब बयान आ रहा है महाराज जी। तो इस पे हम संतों से बयान ले रहे हैं, क्या कहेंगे महाराज? उनके आश्रम में आप जाएंगे तो 300 वृद्ध महिलाएं जिनके पुत्र भगा दिए हैं घर से, उनको खाना खिलाते हैं। 150 से 200 बच्चे जिनको पढ़ा रहे हैं, 30,000 लोग मुफ्त में भोजन करते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे महाराज? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं, सती अनसुईया और सुपनखा की अगर तुलना कर दिया जाए, सती अनसुईया ने अपने पति का प्राण बचा के लेकर आया था, उसी तरह से हमारे महाराज श्री अनुराधाचार्य जी हैं जो इतने वर्षक तक विधवक माँ को अपनी किया रहकर वो प्राण बचा रहे हैं। और एक सुपनखा थी जो पूरे रामायण को एकदम पूरे महाभारत की तरह बना दी। आज भी उस रामायण को हर जहां गठित किया जाता है, लेकिन आज भी महिलाओं को कहा जाता है शब्द और संविधान से बोले तो ठीक है। एक द्रौपदी मुर्मू है जो अपने संविधान में रहकर राष्ट्रपति होकर देश का गौरव को ऊपर कर रही है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो फिल्मी दुनिया का, आज फिल्मी दुनिया से इतनी ज्यादा गंदगियों को निकल रहा है, निचोड़ कर, जिस तरह से चापत्तियों से निचोड़ कर निकलते हैं उसी तरह से ये भी निकल रहा है। अमृत नहीं निकल रहा है, ये कहीं न कहीं एक तरह से विषैला निकल रहा है। आज फिल्मी दुनिया में देख लीजिए, ऐसी चीजों से दर्शाया जाता है, क्या उस पर 14 वर्ष के बच्चे का असर नहीं पड़ता है? आज यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, अंतर ट्विटर का जमाना है। 12 साल के बच्चे तक कॉलेज से लेकर अंततः छात्र एवं छात्राओं को ये फिल्मी दुनिया वाले ऐसे सीरियलों में, ऐसे राजनीतियों में, ऐसे मन घड़ंत सीरियलों में बांध देते हैं, जिसके कारण से वहां पर वो गंदगी छोड़ रहे। अपने लिए तो विद्रोह नहीं उठाए। कंगना को देख लीजिए, अंततः जितने भी फिल्मी दुनिया में जितने भी आजकल मूवियां बन रही उस पर तो कभी ये लोग ऑप्शन नहीं उठाए। महाराज जी एक सवाल, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे OTT प्लेटफॉर्म है जिसको अभी सरकार ने बैन भी कर दिया, लेकिन उस पर तमाम ऐसी मूवी आती हैं आजकल आ रही हैं कि आप अपने माँ बहन बेटी के साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं। अगला 1 सेकंड के बाद कैसा सीन आ जाएगा, बाप शर्मा जाता है। इस पे कभी लड़कियों का और देश में जितनी हमारी तथाकथित मॉडल हैं जो अब छोटे कपड़े पहन के अपने आप को सती सावित्री कहती हैं, उनका बयान कभी नहीं आया। देखिए, उनका बयान इसलिए नहीं आ सकता, हमारा देश
एकदम स्वतंत्र है और यहाँ पहनने की आजादी है। और ये लोग जो बाहर जाते हैं, तो महाराज मर्यादा फिर कैसे रहेगी देश में? मर्यादा देखिए तभी रहेगी जब इनको रामचरितमानस का ज्ञान होगा। ये बात। जब इनको रामचरितमानस का ज्ञान होगा, ये रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ फिल्मी दुनिया का मानस पढ़ते हैं। आप फिल्मी दुनिया से बात करते हैं। आज रामचरितमानस की बात कर लिया जाए, किसी के सर पर पल्लू नहीं है, कोई मर्यादा से नहीं है। अगर एक जहां कथक हो रही है या डांस हो रहा है, वहां अगर भक्ति साउंड बजा दिया जाए तो वहां के पूरा माहौल खाली हो जाएगा, क्योंकि इनको उसमें किसी प्रकार इंटरेस्ट नहीं है, किसी प्रकार को नहीं। वही कोई मूवी आ जाए उसको देखने बदे उसको पहले से लाइक करेंगे, पहले से उसको टिकट लेंगे, लेकिन एक भागवत कथा की या किसी महाराज की कथा चल रही उसके बाद इनकी शब्द कदा ही नहीं उठेगी कि ये महाराज से ये संदेश पहुंचा। अनुरुद्धाचार्य जी इतने बड़े मिशन लेकर चले हैं।